हेलो दोस्तों, रूहानी रिश्ते में आप सभी का स्वागत है। आज कहानी का पार्ट 5 है और अगर आपने इसके पिछले 4 पार्ट्स मिस कर दिए हैं तो मैं उनकी एक झलक दे देती हूँ। वैसे मैं उनके सारे पार्ट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगी। सना जो टूटी फिर संभली, वेदांत का धोखा और राघव की वो दोस्ती जो हर दर्द में ढाल बनकर खड़ी रही, एक नन्ही जान और एक अनकहा रिश्ता। अब कहानी उस मोड़ पर है जहां खामोशियां भी बहुत कुछ कहने लगी हैं। तो चलिए अपनी आज की कहानी को शुरू करते हैं। अगले दिन राघव वेदांत से मिलने जाता है। सुबह का समय, कॉलेज की पुरानी कैंटीन जहां एक बार पहले भी दोनों की भिड़ंत हुई थी। राघव वहां पहले से ही बैठा हुआ था, एकदम शांत, लेकिन उसकी आंखों में तूफान भरा हुआ था। कुछ ही देर में वेदांत आया, तेज कदमों से, चेहरे पर 1000 शिकायतें और भीतर कई पछतावे। वेदांत कुर्सी खींचते हुए बोला, तेरे पास वो है जो कभी मेरा था। राघव बिल्कुल ठंडे स्वर में बोला, किसके पास क्या है ये अब उसका फैसला होगा, जो कभी हम दोनों के बीच थी। वेदांत तेजी से, पर तूने दोस्त बनकर पीछे से वार किया राघव। मैं लड़खड़ाया था और तूने सना को संभालकर मुझसे छीन लिया। राघव गंभीर लहजे में बोला, सना कोई चीज नहीं है वेदांत, उसे मैंने नहीं संभाला, उसने खुद को संभाला, मैं तो बस साथ खड़ा था। वेदांत हंसते हुए बोला, हाँ तू साथ खड़ा रहा क्योंकि तुझे पहले ही नजर में उससे लगाव था ना। राघव धीरे से आंखों में सीधा देखता हुआ बोला, तू सिर्फ लगाव देखता रहा, मैं उसके आंसुओं के पीछे की वजह समझता रहा। वेदांत की नजरों में आग भड़क उठी, उसने टेबल पर हाथ पटका। वेदांत तेज आवाज में बोला, और तू अब उसे मेरी जिंदगी से पूरी तरह हटाने की तैयारी में है ना? वो बच्चा जो मेरा है, उसकी माँ अब तुझे अपना सहारा मानती है? राघव गंभीरता से, अगर वो तुझे फिर से जिंदगी में जगह दे दे तो तू फिर से गलतियों की कतार नहीं लगाएगा क्या? वेदांत बोला, मुझे उस पर भरोसा नहीं राघव। वो लड़की जो आज मेरे बिना भी जी रही है, कौन जानता है कल किसके साथ? वो बात अधूरी ही रह गई क्योंकि अब राघव खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर अब कोई नरमी नहीं थी। राघव आंखों में आग लिए बोला, वेदांत तूने अभी जो कहा वो एक बार फिर से साबित करता है कि तुझे मोहब्बत से ज्यादा अपनी मर्दानगी का दर्द है। जिस सना को तूने डराया, छोड़ा, नीचा दिखाया, आज वो जब अपने पैरों पर खड़ी है तो तू उसका हक मांगने आया है। तू उससे प्यार नहीं करता, तू बस हार बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। वेदांत ने खड़े होकर कॉलर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन राघव ने उसका हाथ बीच में ही रोक लिया। राघव धीमे पर भारी शब्दों में बोला, हाथ उठाने से पहले उस लड़की के आंसू याद कर जिसने तुझे पूरी दुनिया मान लिया था, और तू क्या बना? उसकी सबसे बड़ी कमजोरी। वेदांत गुस्से में चीखते हुए बोला, कमजोरी नहीं, मैं उसका पहला प्यार था और वो आज भी मेरी ही है। राघव एकदम शांत मगर काटने वाले लहजे में बोला, थी और है में फर्क होता है वेदांत। पहला प्यार हो सकता है तू, पर आखिरी दर्द भी तू ही बना था। अब फैसला उसका है और वो अब पहले जैसी नहीं रही। अगली सुबह सना के घर, सना अपनी माँ के साथ बैठी थी। राघव का चेहरा उसके दिमाग में घूम रहा था और वेदांत की आवाज उसकी नींद में भी गूंज रही थी। सना की माँ रसोई में कुछ पका रही थी। सना उनके पास आई और चुपचाप सब्जी काटने लगी। माँ बोली, आ गई बेटा, आज तो बहुत शांत है, क्या हुआ सना? सना धीरे से बोली, सोच रही हूँ कि एक इंसान जो तुम्हें जला गया हो, अगर वही अब रोशनी देने लौटे तो उसे फिर से पास बुलाना समझदारी है या बेवकूफ़ी? माँ थोड़ी देर सोचकर बोली, अगर वो आग से गुजरकर खुद जल चुका हो तो शायद अब वो रोशनी ही देगा। सना बोली, और जो हमें कभी अधूरा छोड़ दे, क्या उसे फिर से पूरा करने देना चाहिए? माँ बोली, बेटा अधूरे लोग नहीं, अधूरे फैसले खतरनाक होते हैं। अगर तेरा दिल अधूरा नहीं, मजबूत है तो फैसला भी तेरा ही होगा। सना बेहद गहरी सोच में पड़ जाती है और मन ही मन कहती है, आज वेदांत सामने खड़ा है, हाथ में वादा लिए, आंखों में पछतावा लिए, और दूसरी ओर खड़ा है राघव, जिसने बिना कुछ कहे सब कुछ निभा दिया। एक तरफ मोहब्बत है जो लौटना चाहती है, दूसरी तरफ साथ है जो कभी गया ही नहीं। अब मैं माँ बनने जा रही हूँ। अब मेरे फैसले का असर मेरे बच्चे की हर धड़कन पर पड़ेगा। माँ बोली, अब तुझे तय करना होगा सना, कौन तुझे डराता है और कौन तुझे हिम्मत देता है।
सना आंखों में आंसू लेकिन चेहरे पर सख्ती। अब कोई और मेरा फैसला नहीं करेगा माँ, मैं डरूंगी नहीं, ना वेदांत से ना समाज से। अब मैं सिर्फ उस इंसान को अपने बच्चे का पिता मानूंगी जो मेरे चरित्र पर नहीं, मेरी आत्मा पर भरोसा करता है। एक आखिरी कॉल वेदांत को। सना फोन पर बोलती है, मैं तुझसे मिलना चाहती हूँ आखिरी बार, लेकिन इस बार जवाब तुझसे नहीं मुझसे मिलेगा। क्या सना वेदांत को माफ करेगी या क्या वो राघव का साथ जीवन भर के लिए चुनेगी? अब इश्क नहीं इंसाफ होगा। सना का आखिरी फैसला। वही पुराना कॉलेज का ऑडिटोरियम, बंद पड़ा हुआ, खाली और सना की यादों से भरा हुआ। वेदांत वहां पहले से ही बैठा हुआ था, हाथ में एक रिंग बॉक्स जो इस बार भारी नहीं बेहद हल्का लग रहा था। सना अंदर आई, सिंपल सलवार में, बाल खुले, बिना किसी डर या बोझ के। सना धीरे से बोली, बहुत अजीब बात है ना वेदांत, पहले जब हम यहाँ मिलते थे तो दिल धड़कता था, आज भी धड़क रहा है, लेकिन अब डर के लिए नहीं, फैसले के लिए। वेदांत खड़े होकर बोला, मैं जानता हूँ कि मैंने गलत किया, पर अब मैं सिर्फ माफी नहीं, शादी का वादा लेकर आया हूँ, तेरा, बच्चे का पूरा साथ निभाने। सना हंसकर बोली, शादी का वादा? इतना आसान है क्या वेदांत? तेरे लिए ये सब सिर्फ ठीक करना है, मेरे लिए तो ये सब जीना, झेलना और फिर से उठ खड़ा होना है। सना धीरे धीरे ऑडिटोरियम के बीच जाकर खड़ी हो जाती है। सना बोली, चल एक काम करते हैं वेदांत, तू एक सवाल का जवाब दे। अगर मैं आज तुझसे कह दूं ठीक है शादी कर लेते हैं, तो क्या तू वो महीने, वो उलझने भरे दिन, अकेलापन, दुनिया की बातें, माँ की खामोशी, पापा की नफरत सब झेल पाएगा? वेदांत थोड़ा चौंक कर बोला, मैं कोशिश करूंगा। सना तेज आवाज में, नहीं, कोशिश तो मैंने की थी वेदांत, तुझसे उम्मीद रखने की, तुझसे लड़ने की, तुझे बचाने की। अब मेरी कोख में पल रहा जो कुछ है वो कोई सजा नहीं है, वो मेरी ताकत है, और तेरे लिए वो सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना? है ना वेदांत? सना अब उसके पास आकर रिंग बॉक्स उठा लेती है, खोलकर देखती है और मुस्कुराकर वेदांत की आंखों में देखती है। सना धीरे मगर छुपते शब्दों में, प्यार अगर रिंग से लौट आता तो टूटे रिश्तों की कोई कब्र नहीं होती। वेदांत बोला, तो क्या अब तू मुझे कभी माफ नहीं करेगी? सना गहरी सांस लेकर बोली, माफ करना और मौका देना दो अलग अलग बातें हैं वेदांत। मैंने तुझे माफ किया ताकि मेरा बच्चा तेरे बोझ के बिना बड़ा हो सके, पर मौका वो किसी ऐसे को मिलेगा जो मुझे एक माँ नहीं, एक औरत के रूप में भी स्वीकारे, और वो इंसान है राघव। दरवाजा फिर से खुलता है, राघव अंदर आता है। सना उसके पास जाती है, पहली बार उसका हाथ थामकर सबके सामने खड़ी होती है। सना बोली, इसने मेरा हाथ कभी नहीं मांगा, बस मेरी लड़ाई में साथ दिया, और अब जब मैं अपने बच्चे के साथ एक नया अध्याय शुरू कर रही हूँ तो ये इंसान मेरा वो हिस्सा है जो कभी टूटा ही नहीं। राघव कुछ नहीं कहता, बस उसकी ओर देखकर मुस्कुराता है। वेदांत पीछे हटता है, उसकी आंखों में पछतावा है, लेकिन पहली बार उसे ये भी समझ में आता है कि पछतावा भी काफी नहीं होता। वो रिंग वापस जेब में रखता है और बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। डायरी का आखिरी पन्ना, सना की आवाज में। मैंने जिंदगी को उस मोड़ पर देखा जहां प्यार, दर्द और आत्मसम्मान एक ही पंक्ति में खड़े थे। मुझे किसी की जरूरत नहीं थी, पर राघव जैसा कोई जब बिना मांगे साथ दे तो वो जरूरत नहीं नसीब बन जाता है। वेदांत लौटा था, पर देर से, और अब मेरी दुनिया में देर के लिए कोई जगह नहीं है। अब मेरी कहानी मैं खुद लिखूंगी, बिना अफसोस के। जिसने उसे छोड़ा वो लौट आया, लेकिन जिसने उसे कभी नहीं छोड़ा वो आज उसके साथ खड़ा है। 3 महीने बाद एक नया शहर, एक नया घर। सना अब 7 महीने की प्रेग्नेंट है। वो और राघव शहर छोड़कर एक नई जगह शिफ्ट हो चुके हैं, जहां उन्हें कोई नहीं जानता, न कोई बीती बातों की परछाई है। सुबह का समय, किराए का छोटा सा 1 BHK फ्लैट। किचन में राघव कुछ बना रहा होता है और सना उसे देख रही है। सना हल्के से मुस्कुराकर बोली, तुम तो अच्छे शेफ निकले राघव। राघव हंसते हुए बोला, नौकरी के साथ साथ दोस्त और बेबी की देखभाल भी करनी है, इसलिए ट्रेनिंग पूरी होनी चाहिए मैडम। और दोनों जोर से हंस पड़ते हैं।
दोपहर डॉक्टर का क्लिनिक, नॉर्मली सना का चेकअप का दिन। डॉक्टर ने कहा प्रेगनेंसी हाई रिस्क है, स्ट्रेस नहीं लेना है बिल्कुल भी। राघव बाहर आया, सना की मम्मी को फोन किया, पर उस दिन उधर से सना के पापा की आवाज आई, हमने अब रिश्ता तोड़ दिया है, सना ने जो चुना उसे ही निभाना होगा। राघव की आंखें भर आती हैं, पर वो सना से कुछ नहीं कहता। फोन डिस्कनेक्ट करके एक तरफ रख देता है और सना का हाथ धीरे से थाम लेता है। सना की डायरी की लाइन उस रात, शायद ये रिश्ता कोई परियों सी कहानी नहीं, पर ये वो हकीकत है जो हर रात मुझे ये एहसास दिलाती है कि मैं अकेली नहीं हूँ। सना अपना ध्यान रखती थी अब ज्यादा, और राघव उसका ध्यान उससे भी ज्यादा रखता था। दिन बीतते गए, लेकिन एक दिन दोपहर के करीब 1 बजे का वक्त था। बाहर धूप अपने पूरे शबाब पर थी, लेकिन कमरे के अंदर शांति थी। सना आराम की मुद्रा में बिस्तर पर लेटी थी, हाथ में किताब थी, लेकिन ध्यान कहीं और था। 8वां महीना चल रहा था, थकावट अब जल्दी महसूस होने लगी थी। राघव सुबह जल्दी ऑफिस चला गया था। जाते जाते वही कहा था, कुछ भी हो फोन करना मत भूलना। सना, दोपहर की मीटिंग है, लेकिन फोन देखता रहूंगा। सना मुस्कुरा दी थी उस वक्त, लेकिन अब उस मुस्कान की जगह माथे पर हल्की शिकन थी। कुछ देर पहले से हल्की ऐंठन सी महसूस हो रही थी। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब दर्द थोड़ा और बढ़ने लगा था। ये कोई तेज या खतरनाक दर्द नहीं था, लेकिन अलग अलग जरूर था, कुछ ऐसा जो उसे पहले महसूस नहीं हुआ था। उसने करवट बदली, पैर सीधा किया और गहरी सांस लेने की कोशिश की, मगर बेचैनी कम नहीं हो रही थी। वो धीरे से बैठ गई और तकिए का एक सहारा लेकर दीवार से टिक गई। तभी उसके मन में चिंता की एक लहर उठी। क्या ये बच्चा जल्दी आना चाहता है? नहीं, अभी तो डॉक्टर ने 1 हफ्ता और कहा था। उसने फोन उठाया और राघव का नंबर डायल किया। फोन कुछ सेकंड तक बजा, फिर उठ गया। हाँ सना, सब ठीक है? राघव की आवाज हमेशा की तरह गर्मजोशी से भरी हुई थी। सना बोली, राघव, कुछ अजीब सा लग रहा है, हल्का दर्द है, लेकिन बार बार हो रहा है। मैं अभी आता हूँ, मीटिंग छोड़ दूँ? उसका स्वर अचानक गंभीर हो गया। नहीं नहीं, घबराने वाली बात नहीं है शायद, पर सना तू एक शब्द और मत बोल, मैं बस 15 मिनट में घर पहुंच रहा हूँ। कुछ मत करना, बस आराम से लेट जा। उसके बातों में एक सच्चा अपनापन था, जैसे वो बस एक दोस्त नहीं, एक जिम्मेदार साथी हो। सना ने फोन रखते ही गहरी सांस ली और दिल ही दिल में राघव के लिए शुक्रिया कहा। 15 मिनट बाद दरवाजे की घंटी बजी। राघव हड़बड़ाया हुआ अंदर आया। ऑफिस का बैग अभी भी कंधे पर था, चेहरा पसीने से भीगा हुआ, और बोला, क्या हुआ सना, अब कैसी तबीयत है? वो बोली, थोड़ा दर्द है, अब थोड़ा कम लग रहा है। उसने जबरन मुस्कुराने की कोशिश की। राघव उसके पास आकर बैठ गया, हाथ पकड़कर बोला, चल हम एक बार डॉक्टर के पास चलते हैं, थोड़ी तसल्ली हो जाएगी। जरूरी नहीं है कि कुछ बड़ा हो, लेकिन मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। सना ने ना नुकर की, लेकिन राघव के कहने पर तैयार हो गई। हॉस्पिटल जाते वक्त कार में दोनों शांत थे। राघव बीच बीच में साइड में देखता और मुस्कुरा देता, सना का चेहरा पढ़ने की कोशिश करता, और उसने हल्के से कहा, तू सोच रही होगी कि मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ, है ना? सना ने धीमे से सिर हिलाया, नहीं, अच्छा लग रहा है कि कोई है जो इतना ध्यान रखता है। राघव कुछ नहीं बोला, बस उसका हाथ थामे रहा। हॉस्पिटल पहुंचने पर डॉक्टर ने सना का चेकअप किया और कहा, गर्भ में हल्का तनाव है, लेकिन सब ठीक है, ये शरीर का नेचुरल प्रोसेस है। क्योंकि समय नजदीक है, आपने समय पर आकर अच्छा किया। राघव ने राहत की सांस ली। तो अब थोड़ा आराम और थोड़ी देखभाल, और हाँ, अकेले मत रहने दीजिएगा, डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा। घर लौटते वक्त राघव ने गाड़ी धीरे चलाते हुए कहा, अब ऑफिस जाना कैंसिल, आज तेरी नैनी बनने का मन है मेरा। सना हंस पड़ी और बोली, कभी कभी लगता है तो दोस्त कम भगवान ज्यादा है। राघव ने कहा, तो फिर आज एक भगवान को फ्रूट सैलेड बनाने दे। सना ने कहा, हाँ हाँ ठीक है, बस मीठे फ्रूट्स ज्यादा मत डालना, बच्चे को मीठा कम पसंद है। और दोनों फिर से हंस पड़ते हैं। शाम तक राघव ने सना के लिए हल्का खाना बनाया, उसके पैरों में तेल लगाया और उसे बिस्तर पर लेटने के लिए कहा। रात को जब वो कमरे में आया तो सना सो चुकी थी, उसकी सांसें एक लय में चल रही थी। राघव उसके पास बैठकर उसे देखता रहा। तू कभी अकेली नहीं रहेगी सना,
चाहे दोस्ती का नाम हो या कुछ और, मैं हमेशा साथ हूँ। उसने धीमे से सना की चादर ठीक की और बत्ती बंद कर दी। रात के सन्नाटे में राघव खिड़की के पास बैठा चांद को देख रहा था और सना की नींद अब थोड़ी गहरी हो चली थी, लेकिन उसके माथे की शिकन अब भी बता रही थी कि शरीर आराम कर रहा है लेकिन दिल नहीं। राघव ने एक गहरी सांस ली और हल्की सी मुस्कान के साथ सना की ओर देखा और मन ही मन बोला, तू जानती है ना सना, तू ही मेरी दुनिया है, लेकिन मैं तेरे सामने कभी कुछ कहता नहीं। वो कुर्सी पर बैठा बैठा दिल ही दिल में कुछ कहता रहा, जो शायद सना सुन नहीं सकती थी, लेकिन शायद महसूस जरूर कर रही थी। सना ने अचानक अपनी आंखें खोली और धीमे से पूछा, सोया नहीं तू? राघव ने चौंक कर देखा, नहीं, बस चांद से बात कर रहा था। क्या कहा चांद से? सना मुस्कुरा दी। सना थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, राघव, मैं जानती हूँ तू क्या महसूस करता है और ये भी जानती हूँ कि तूने कभी मुझे मजबूर नहीं किया कुछ सोचने के लिए। सना भावुक होकर बोलती है, तू हमेशा मेरी ज़रूरतों के वक्त सबसे पहले खड़ा रहा, बिना कोई नाम मांगे, बिना कोई हक जताए। राघव ने उसकी तरफ देखा, उसकी भी आंखें नम थी। राघव बोला, कभी कभी ना सना, किसी को पा लेने से ज्यादा जरूरी होता है उसे टूटने से बचाना। सना की आंखों में चमक थी। वो समझ रही थी कि ये दोस्ती अब महज दोस्ती नहीं रही, लेकिन उस एक नाम से पहले राघव ने जो निभाया था वो किसी रिश्ते से कम नहीं था। रात आगे बढ़ रही थी, लेकिन सवाल वहीं ठहरा था, क्या सना कभी राघव को वो जगह दे पाएगी जहां वो हमेशा से था, बस नाम के बिना? या फिर उनकी कहानी यूं ही एक बिना कहे रिश्ते की तरह चलती रहेगी? भाग 6 कल आएगा, जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके देखे सुने बिना मेरी हर कहानी का एहसास बिल्कुल अधूरा है। पूरी कहानी देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और साथ ही एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। इससे मुझे और भी कहानियाँ लिखने का मोटिवेशन मिलता है। और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपसे कोई भी एहसास छूट ना पाए। मैं हूँ आपकी अपनी कहानीकार रूहानी रिश्ते से। हर रिश्ते, हर कहानी, हर एहसास में आपके साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए। मिलते हैं कल के पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।